एक लड़का होता है मनोज। ट्रेन के स्लीपर बोगी में वो ऊपर वाली सीट पर सो रहा होता है। ट्रेन रुकती है, शोर से मनोज की नींद खुल जाती है। मनोज आंखों को मलता है, धुंधलाती आंखों से देखता है एक औरत ट्रेन में भीख मांग रही है। वो लड़की मनोज को कुछ जाने पहचाने लग रही है। मनोज अपनी आंखों को पानी से धोता है, रुमाल से अपनी आंखें पोंछता है। जब वो लड़की को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ट्रेन में जो लड़की भीख मांग रही होती है वो उसकी पत्नी होती है, जिसे उसने कई साल पहले तलाक दे दिया होता है। जब वो अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। औरत फटी और गंदी साड़ी पहने रहती है। जब मनोज अपनी पत्नी की ये हालत देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी वो सोच ही रहा होता है, तभी वो औरत मनोज के पास आती है और मनोज से पैसे मांगने लगती है। मनोज के होश ही उड़ जाते हैं। जो औरत कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी, जिसे मैं अपनी पलकों पर बैठा कर रखता था, उसकी हर चीज पूरी करता था वो, और वो घर की मालकिन होती है, आज वो ट्रेन में लोगों से भीख मांग रही है। 1 रुपया तो कोई 2 रुपया उसके कटोरे में डाल दे रहा है। मनोज एकदम कांप जाता है। वो औरत लगातार मनोज से पैसे मांग रही होती है। मनोज जो रुमाल से अपना आधा मुंह ढके होता है, इसलिए वो औरत मनोज को पहचान नहीं पाती है। मनोज जैसे ही अपने चेहरे से रुमाल उठाता है, औरत भी मनोज को देखने लगती है। 10 मिनट तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। औरत मनोज को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि मनोज पहले बहुत मोटा रहता है, अब वो बहुत दुबला हो गया था, सूख कर कांटा हो गया था, इसलिए कुसुम अपने पति को पहचान नहीं पाती है। मनोज जैसे ही कुसुम से कहता है, तुम ट्रेन में भीख क्यों मांग रही हो, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। कुसुम मनोज की आवाज पहचान जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मनोज कुसुम की फटी हुई साड़ी देखकर बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए एक से महंगी से महंगी बनारसी साड़ी 3 से 4 हजार तक की अपनी पत्नी को पहनाया करता था, और आज उसकी पत्नी फटी साड़ी पहनी है, टूटी चप्पल उसके पाँव में है। कहाँ मनोज उसे महंगी से महंगी 750-800 तक की चप्पल दिलाया करता था। कुसुम के हाथ में कटोरा देखकर मनोज दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। कुसुम भी अपने पति को देखकर रोने लगती है, क्योंकि वो दोनों 7 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, वो भी भगवान की कृपा से, वरना इतने समय बाद कौन एक दूसरे से मिलता है। लेकिन भगवान उन दोनों को मिलाना चाह रहे थे, इसलिए वो दोनों एक ही ट्रेन में, एक ही बोगी में ऐसे मिलते हैं। मनोज कुसुम को अपनी सीट पर बैठा लेता है और वो कुसुम को टकटकी बांधे देखता रहता है। कुसुम के बाल इतने गंदे हो गए थे मानो कुसुम कई महीनों से नहाए नहीं। फिर वो कुसुम से पूछता है, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई और तुम भीख कैसे मांग रही हो ट्रेन में। कुसुम कुछ देर चुप रहती है और मनोज से कहते हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जब आपने हमें तलाक दे दिया था, उसके बाद हम अपने मायका गए थे, तो कुछ समय तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमारी माता का देहांत होता है, पिता और भाई हमें घर से निकाल देते हैं। हमारे पास कोई सहारा नहीं होता है। पहले हम ईंटे के भट्टे पर काम किया करते थे, लेकिन हमें एक बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए वहाँ भी हम काम नहीं कर पाते हैं। और हमारा जो पैर का घुटना होता है, दोनों घुटना हमारा घिस गया है, जिसकी वजह से ना तो हम उतना चल सकते हैं और दौड़ तो एकदम नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी हमको काम नहीं देना चाहता है, क्योंकि हमें झुकने में, बैठने में बहुत परेशानी होती है। जब हमें कहीं भी काम नहीं मिलता है, हम कई दिनों तक भूखे रहते हैं। इसके बाद हम भीख मांगने लगते हैं, जिससे हमें इतना पैसा मिल जाता है कि हम अपना पेट भर सकें। जब ये मनोज सुनता है तो मनोज की रूह कांप जाती है। मनोज थर थर कांपने लगता है कि उसके पत्नी की क्या दशा हो गई है, क्या दुर्दशा हो गई है। कुसुम मनोज से पूछती है, आप तो शादी कर लिए होंगे, क्योंकि हम तो आपको पहले से ही पसंद नहीं थे। मनोज शर्मिंदा होते हुए कहता है, नहीं, मैंने शादी नहीं की है। कुसुम मनोज की बात को काटते हुए कहती है, मम्मी जी कैसे हैं। मनोज कहता है, ठीक है, लेकिन
वो भी बीमार रहती हैं, बार बार तुम्हें पूछती रहती हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता तलाक होने के बाद कोई भी पत्नी दोबारा अपने ससुराल नहीं आती है। फिर दोनों चुप रहते हैं। ट्रेन में खाना बेचने वाला आता है और मनोज समझ चुका होता है कि कुसुम कई दिनों से कुछ नहीं खाई है। फिर वो खाना लेता है। दोनों एक ही थाली में एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। कुसुम जो कई दिनों की भूखी होती है, अब वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। जब ये मनोज देखता है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन मनोज पीछे मुड़कर अब रुमाल से आंसू पोंछ लेता है, क्योंकि वो कुसुम को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। मनोज कुसुम को भरपेट खाना खिलाता है, पानी पिलाता है और फिर दोनों घंटों बैठकर बातें करने लगते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। ठंडी ठंडी हवाएं ट्रेन में आ रही होती हैं, लेकिन कुसुम जो कई महीनों से नहाई नहीं होती है, उसके बदन से बदबू आ रही होती है। लेकिन मनोज कुछ नहीं बोलता है और वो कुसुम के बगल में ही बैठा रहता है। कुसुम दोबारा मनोज से पूछती है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अगर आप मुझे तलाक नहीं देते तो आज हमारा 8 साल का बच्चा होता। आपके दारू पीने की वजह से ही हमारा 2 गर्भपात हो चुका है। नहीं तो आज हमारे 2 बच्चे होते, हमारा हंसता खेलता परिवार होता। मनोज नजरें झुका लेता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वरना इतनी अच्छी लड़की को कौन तलाक देता है। दारू पीने की लत थी और दारू पीने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मुझे केवल गुस्सा आता था, इसलिए मैं तुम्हें मारता था, पीटता था और तुम पर चिल्लाता था। कुसुम कहती है, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए, अब वो वापस नहीं आने वाला है। मनोज की नजर जब अपने पत्नी के टूटे चप्पलों पर पड़ती है तो कुसुम अपने पांव पीछे कर लेती है। पति पत्नी जो घंटों आपस में बात करते हैं, ऐसी रात हो जाती है। मनोज अपनी पत्नी को यानी कि कुसुम को अपनी सीट पर ही सुला लेता है। कुसुम जो कई दिनों की सोई होती है, वो जब गर्म कंबल पाती है तो खर्राटे मारकर सो जाती है। जब ये मनोज देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसके मन को सुकून मिलता है। फिर सुबह हो जाती है। आगरा रेलवे स्टेशन आ चुका होता है। कुसुम हड़बड़ाहट में उठती है और मनोज से कहती है, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि आगरा रेलवे स्टेशन आ गया है और मुझे यहीं जाना था। इस पर मनोज कहता है, मुझे भी तो यहीं उतरना था। फिर दोनों उतर जाते हैं। मनोज कुसुम से पूछता है, अब दोबारा कब मिलोगी? कुसुम कहती है, जब भगवान चाहेंगे तो जरूर मिलेंगे। मनोज अपनी पत्नी से उसका मोबाइल नंबर मांगता है। पत्नी कहती है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मनोज जब सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मनोज अपना मोबाइल निकालता है और कुसुम की फोटो निकालने लगता है। कुसुम जब मल्टीमीडिया बड़ा मोबाइल देखती है तो वो देखती रह जाती है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी बड़ा मोबाइल नहीं खरीदा था। पहले जब वो अपने पति के साथ रहा करती थी, तब भी उसके पास एक छोटा वाला मोबाइल हुआ करता था। तलाक होने के बाद तो वो मोबाइल भी खराब हो गया था और अब बड़ा मोबाइल लेना, जो कि 20 से 25 हजार तक का आता है, कुसुम सोच भी नहीं सकती थी। मनोज कुसुम की फोटो निकालता है और कुसुम के पीछे पीछे चल देता है। कुसुम पूछती है कि आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? इस पर मनोज कहता है, अब दोबारा तो आप मिलेंगे नहीं, इसलिए हमने सोचा आप जहाँ जा रही हैं हम भी आपके साथ चल पड़े। कुसुम कहती है, हमें तो खुद नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम नए नए शहरों में जाकर भीख मांगते हैं, क्या आप भी हमारे साथ भीख मांगने चल रहे हैं? इस पर मनोज कुछ नहीं कहता है और वो भी अपने पत्नी के पीछे पीछे चल देता है। कुसुम जो पूरे आगरा में घूम घूम कर भीख मांग रही होती है। मनोज भी कुसुम के पीछे पीछे चल रहा होता है, क्योंकि वो कुछ भी कह नहीं सकता था, क्योंकि उसने ही अपनी पत्नी को तलाक दिया था। ऐसे ही शाम हो जाती है। कुसुम के पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। फिर वो मनोज से कहते कि चलिए कुछ खा लेते हैं। फिर दोनों जाते हैं, खाते पीते हैं और कुसुम को जितने भी दिन भर में पैसे मिले थे वो पैसे होटल वाले को दे देती है और देकर दोनों चल पड़ते हैं। मनोज अपनी पत्नी से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? कुसुम कुछ नहीं बोलती है, केवल उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। जब वो कुसुम को टूटता हुआ देखता है तो अपनी पत्नी के पास जाता है, अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। अब कुसुम
पूरी तरह से टूट जाती है और बिलख बिलख कर रोने लगती है। मनोज भी कुछ नहीं कहता है और आधा घंटा तक कुसुम लगातार रोती रहती है। उसकी सिसकियां बन जाती हैं। फिर मनोज कुसुम को पानी पिलाता है, अपने रुमाल से उसका आंसू पोंछता है। अब दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। इसके बाद मनोज कहता है, रात के 9 बजे मेरी ट्रेन है और मैं घर वापस जा रहा हूँ। कुसुम कुछ नहीं बोलती है। दोनों आगरा रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते हैं। कुसुम को फुल्कियाँ खाना बहुत पसंद रहता है। जब सामने फुल्की वाला आता है तो मनोज कहता है, चलिए आपको फुल्की खिलाते हैं। कुसुम पहले तो मना करती है कि हम नहीं खाएंगे। मनोज कहता है, हमें पता है आपको फुल्की बहुत ज्यादा पसंद है, खाना तो पड़ेगा ही और इसका पैसा हम देंगे। मनोज के कहने पर कुसुम अपने पति के पीछे पीछे चली जाती है। फिर दोनों फुल्की खाते हैं और अभी फुल्की खा ही रहे होते हैं कि ट्रेन आ जाती है। मनोज दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ने जाता है, अपनी सीट पर बैठ जाता है। गुमसुम उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसकी आवाज रुहासी हो जाती है। फिर वो अपना सर पकड़कर नजरें झुकाकर बैठ जाता है। तभी अचानक उसके सर पर कोई हाथ फेरता है। मनोज जब नजर उठाता है तो देखता है वो उसकी पत्नी है। जब वो अपनी पत्नी को अपने पास देखता है, खुशी के मारे हंसने लगता है। उसकी पत्नी उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब हम दोनों साथ साथ रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, हमारा एक परिवार होगा। फिर दोनों उसी ट्रेन से चल पड़ते हैं जिस ट्रेन में वो दोनों मिले थे। मनोज का गांव आ जाता है। दोनों उतर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। कहानी सुनाने से परिवार नहीं बिगड़ते हैं, परिवार में सब अच्छा रहता है और पति पत्नी में कलेश नहीं होता है। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आहत करना नहीं है, बल्कि सतर्क और जागरूक करना है, ताकि आपके परिवार में सब कुछ अच्छा रहे और पति पत्नी का जो संबंध है, जो रिश्ता है, उसमें कोई खटास न पैदा होने पाए।